गुड मॉर्निंग। आज 12 জুন 2024 সাল। মিস্টার গৌতম বালি স্যার সুদূর দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছেন আমাদের জন্য লিডারশিপ ট্রেনিং দেবেন বলে। সেই ট্রেনিং হচ্ছে সায়েন্স সিটি হলে। আমি কমল অধিকারী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম ইউটিউব লিংকের মাধ্যমে। এই ট্রেনিং পার্ট 2, এটা এর আগে আপলোড করেছি পার্ট 1। आप मीटिंग से वापस गए, अपने डाउनलाइंस को फोन करो, यार आज तुमने मीटिंग मिस कर दी। क्या मीटिंग थी, लाइफ की मेरी बेस्ट मीटिंग थी। आज इतना मोटिवेट हुआ, सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरे को किस चीज से मिली कि जब मैंने देखा कि प्रेस्टीज के अंदर लोग इतने लाखों रुपए पा रहे हैं। पर पॉइंट यह है कि वो एनर्जी आपको शो करनी पड़ेगी, नहीं तो मीटिंग कैसी थी, अच्छी पहले तो जमाई सोचती थी। मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, वाइफ का बार बार मैसेज आ रहा था, कब आओगे साजन। सासू माँ का फोन आना था। मीटिंग में क्या हुआ, बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा था, बहुत लोग थे। और क्या अच्छा था, हॉल जो था एयर कंडीशन था। अरे भैया आग ही नहीं लगी, आपने तो सीखा, आप उसके बारे में लोगों को बता नहीं रहे, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। मैं देख रहा हूँ आप में से काफी लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप में से कुछ लोग नोट्स ले रहे हैं। आपने ये जो नोट्स लिए हैं, वीडियोस लिए हैं, आज जाते ही अपने डाउनलाइंस की मीटिंग इमीडिएटली बुलाओ। अगले 3 दिन के अंदर जो आग के अंदर अभी आग लगी हुई है, उस आग के बारे में उनको वीडियोस दिखाओ, उनको बताओ कि क्या हुआ, ताकि उनके अंदर भी आग लगे। क्योंकि आपके अंदर अगर विस्फोट हुआ है तो आपकी चपेट में जितने भी लोग आए वो भी आग के अंदर जल के राख हो जाए। वेस्टीज की आपके अंदर अपने आप से एक बात पूछो कि क्या आप हाईली इन्फ्लुएंसेबल पर्सन हो। हाईली इन्फ्लुएंसेबल लोग कौन होते हैं? जो खुद को मोटिवेट रखते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे? कब काम होगा? जब अपलाइन आएगा, राइट? अरे ये आपका अपना बिजनेस है, अपलाइन इज देयर टू हेल्प यू। जल्दी जल्दी सीखो और अपने आप आगे बढ़ो। हाईली मोटिवेटेड लोग वही होते हैं, इन्फ्लुएंसेबल लोग वो होते हैं जो खुद मोटिवेट रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस किसका है, आपका या वेस्टीज का? मेरे का। जब आपका बिजनेस है तो इसको बिल्ड कौन करेगा, आप या हम? अब पॉइंट ये है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड। यार आज सफलता नहीं मिल रही तो क्या ये गारंटी है कि सफलता नहीं मिलेगी? यू वोंट बिलीव, मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं मीटिंग्स में जाता हूं। अभी मैं पीछे गया, गुवाहाटी गया, तो करीमुद्दीन जी मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आए। तो हम वहां पे मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो मीटिंग में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको आज एक लड़की के बारे में बताऊंगा, उससे आपको मिलवाऊंगा भी। वो नागालैंड के ट्राइबल एरियाज में रहती है। कहते वो करती क्या थी, बिल्कुल स्कूल नहीं गई, अनपढ़ है। तो कहते वो करती क्या थी कि वो जो बांस की चटाई होती है ना, यू अंडरस्टैंड मैट्स, कहते वो मैट बुना करती थी और बेचती थी और महीने में सिर्फ 2000 कमाती थी। कहती वेस्टीज के अंदर आके अब वो लड़की क्राउन डायरेक्टर बन चुकी है, 1 लाख रुपया एवरेज पा रही है, अपना घर बना लिया है, अपने लिए गाड़ी खरीद ली है और अच्छे लड़के से शादी करके उस लड़के को मोटरसाइकिल गिफ्ट किया है। और नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि लेडीज काम करती हैं और लड़के दारू पीते हैं। क्या अच्छी लाइफ होती है, राइट? तो कहते वो लड़का कुछ काम नहीं करता, वो करता क्या है, इस लड़की का ड्राइवर है। जहां पे भी मीटिंग में जाना होता है, हस्बैंड ड्राइव करके लेके जाता है, लड़की मीटिंग्स करती है और 1 लाख रुपया हर मंथ पाके अपनी लाइफ चेंज करती है। यार कहानी अच्छी है, ताली बजा ली, पर क्या एक बात सोची कि अगर एक अनपढ़ लड़की ट्राइबल एरिया में जो गरीबी में रहती थी, अगर उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं कुछ दिन पहले मिजोरम गया था।
मिजोरम में जो हमारी वीएमसीएम मेंबर हैं मरियम, उनके हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक लड़की की तरफ पॉइंट करके कहा कि मिस्टर बाली, आप इस लड़की को देख सकते हैं? मैंने कहा कौन? कहते सर इसका नाम है पेनी, ये 5th क्लास तक पढ़ी है, राइट? शादी जल्दी हो गई, बहुत गरीब घर से थी, शादी होगी, 3 बच्चे हो गए और उसके बाद हस्बैंड से होगी सेपरेशन। कहते पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नौकरी कर नहीं सकती थी, करती क्या थी? मजदूरी। कि जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ईंटा हो गया, बालू हो गया, सिर पे उठा के वो कंस्ट्रक्शन में काम करती थी। बच्चे तीनों उसके बाहर मिट्टी में खेल रहे होते थे, कभी लोगों के घर में कपड़े धो रही है, कभी उनके घर में बर्तन साफ कर रही है। शाम को भुट्टा जो है वो सड़क के किनारे भून के बेचा करती थी, तब भी घर में एक टाइम खाने का पैसा नहीं था। उसने कहा कि सर आज के दिन पे ये 3.5 लाख रुपया वेस्टीज से पा रही है। Believe me, मिजोरम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज, राइट? लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम है कि किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आती। इस लड़की ने अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए बाकी स्टेट्स में जो अनपढ़ लड़की है 5th क्लास तक थी, इसने इंग्लिश सीखी ताकि अपने बिजनेस को बिल्ड करे, राइट? और कुछ दिन पहले उसने मुझे अपना वीडियो भेजा जो मैं आपके साथ आपको दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहूंगा। इट इज वंडरफुल, यू मस्ट लिसन टू इट, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट हुआ। My name is P.S. Panay, lived in Aizawl. I'm going to tell you a little about myself. I grew up in a lower middle class family, unable to continue my studies, therefore went to school till grade 5. My wish is to become a very well educated person who is having a great job. But all that come to an end due to our family economic status, living in a countryside, unable to study, hence it was very easy to just get married. That's the same thing happened to me. Then I have 3 children. I'm just a typical housewife, and our poverty is really horrible at that time. Once we got separated house, or we have nothing but to mention the food, it is the stove that we don't have. On the other day, my friend presented us a plate, which my starving daughters replied, "Mom, I wish this plate turned into rice." गरीबी के बारे में सुना? ये कह रही है कि एक मेरी नेबर ने एक खाली प्लेट मुझे गिफ्ट की और मेरी बेटी को बोली कि माँ, क्या इस प्लेट में चावल भर के आ सकते हैं? आगे सुनिए जरा। Her words broke my heart into pieces. Then I cried, "God, please give me a job. I will work hard. I wish to give my daughter a limitless to eat." And then I work on whatever I could. I sometimes crushed stone in the quarry. Sometimes I was Sometimes she used to crush stones in a quarry, कि यानी कि माइन के अंदर जाके पत्थर तोड़ने का काम करती थी। do whatever I want to get paid. My friend felt pity and got me a job in her shop. I worked as a tailor there. I usually sew pants. One day, I heard about Vestige from my friend Mapui. On that day, with no experience in network marketing, I joined Vestige company and registered as a distributor. On that day, I attended every company training. I found out that training is the most important thing. With notebook beside me, I wrote down the plans and system and all the important thing I need to know. When I found out that I can make a lot of money without being an educated person, I was really excited and worked almost full time. When I got my first pay of 325 rupees, contrary to my expectations, I found out that Vestige is reliable. They even deposit the small amount, 325 rupees, in my account. At that moment, I realized that Vestige is a fair and promising company. I'm not a fast worker, but I did my best. After a year of work, I became a director. I started growing bigger and bigger. My salary also rose. Till now,
Vestige is the mainstay of our family. I've been to 4 foreign trips. I got a car, a house, and a farm. I got so many things that I don't expect to get. I know very clear that I got all this from God through Vestige. आपने सुना हस्बैंड से सेपरेशन हो गई, 3 बच्चे थे, खाने को था नहीं, माइंस के अंदर काम किया, सब कुछ किया, वेस्टीज के अंदर खुद कह रही हैं कि मेरे पास घर आ चुका है, मेरे पास गाड़ी आ चुकी है। और अभी पीछे शायद हमारा गुवाहाटी में हमारा जो V20 इवेंट हुआ था, मैं वहाँ पे गया, शी वॉज देयर इन ऑफिस में भी मैं लोगों से मिला। तो वहाँ पे शी सेड कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो आजकल BBA कर रहा है, कहाँ, बैंगलोर में। मेरी जो सेकंड बेटी है वो कूच बिहार के अंदर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, वहाँ पे वो पढ़ रही है, और सबसे यंगेस्ट बच्चे को मैंने हॉस्टल में डाल दिया है ताकि मैं अपने वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर सकूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील हो? अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने पहले कहा, इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद, और एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अब सवाल ये है कि अगर आप अति ज्वलनशील नहीं हो, तो क्या आप रेडी हो हीट कंडक्टर बनने के लिए? गुड। हीट कंडक्टर क्या होता है? लोहा कभी आग नहीं पकड़ता, राइट? लोहे को आग में रखने की भी जरूरत नहीं, आग के बगल में भी रखो तो वो आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि अगर उसको कोई टच करे तो वो जल जाता है। पॉइंट ये है कि अगर आप अति ज्वलनशील नहीं हो तो अपने आप को इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए अपने आप को एक हीट कंडक्टर बनाओ। हीट कंडक्टर कौन लोग होते हैं? जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं, जिनके अंदर आग लग जाती है जल्दी। ऐसा नहीं होता कि कोयले के जैसे आग के लिए पंखा करना पड़ता है कि उसके अंदर आग लगे। घास, आपका लोहा, उसको आग के पास रखो, इमीडिएटली गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप को हीट कंडक्टर बनाना है। हीट कंडक्टर का मतलब क्या कि जब भी आप मीटिंग में आओ, आप मोटिवेटेड होके आओ कि आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं या जा रही हूं, आज मुझे मीटिंग से कुछ सीखना है, आज मुझे 5 पॉइंट्स चाहिए जो मैं अपने डाउनलाइंस को दूंगा या दूंगी। They are the ones those who are easily motivated, जो एग्रेसिव एंड पुशी होते हैं कि यार अभी सफलता नहीं मिली, मुझे पता है कि वेस्टीज के अंदर इतने लोगों को अगर सफलता मिली है। We have got people जो those who are blind, देख नहीं सकते, वो महीने में 3.5 लाख रुपए की इनकम पे जा चुके हैं। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, 1.25 लाख से 1.5 लाख की आमदनी पे जा चुके हैं, अगर वो लोग जाते हैं तो हीट कंडक्टर्स होते हैं एग्रेसिव एंड पुशी। कि यार 5 लोगों से बात की, अगर वो नहीं आए, अगर ये लोग काम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मेरे पास 50 और लोगों की लिस्ट मैंने बना के रखी है जिनके साथ मैं काम करूंगा या करूंगी। Why? Because वेस्टीज का सिस्टम काम करता है उन लोगों के लिए जो इसमें काम करते हैं। जो लोग सोच लेते हैं कि 5 लोग स्पॉन्सर कर दिए, अब तो लाइफ सेट हो गया, अब 5 काम करेगा, महीने में पैसा आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो, आपको काम कराना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करोगे तभी सक्सेसफुल होगे। हीट कंडक्टर वो होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, कि यार सिस्टम काम करता है, प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन काम करते हैं, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, जब इतने लोग सफल हो गए, मेरे को भी पूरी आशा है कि मैं सफल बनूंगा। अरे ब्रॉन्ज बने तो क्या ये मतलब है कि ब्रॉन्ज में ही सारी उम्र रहोगे? तरीका है सिल्वर जाने का, तरीका है LOB उठाने का, तरीका है गोल्ड बनने का, तरीका है स्टार बनने का, तरीका है डायमंड बनने का। उसको फॉलो करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो एंड फ्यूचरिस्टिक। कहां गए? ओ,
आ जाओ, खड़े हो जाओ, आज तुम्हारी क्लास लेते हैं। नाम क्या? देव कुमार मंडल। पहले क्या करते थे? बहुत सारे काज काम, क्या काम? पेपर न्यूज़पेपर बेचते थे, फूल भी बेचते थे, अच्छा, बहुत सारा काम कर रहे थे। तो उसमें कितनी आमदनी आ जाता था? 1-2 हज़ार आ जाता। 1-2 हज़ार में घर चल जाता था? नहीं सर, तो वेस्टीज कब ज्वाइन किया? 2008 30 जून में। पहला चेक 170 रुपया। बस? अरे 2,000 रुपया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 170 रुपए। पहले 1 साल के बाद चेक कितना था? 1 साल का बाद वो 50,000 हो गया था। 50,000 2,000 से कम होता है कि ज्यादा होता है? ज़्यादा होता सर। दूसरे साल कितना चेक रहा? 50-55 ऐसा था, में वो 70,000 हो गया था। 3 साल लगे आपको? हाँ, सर। 70,000 में जाते। वो जनवरी मास और मार्च महीने में वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया 3 साल में। हाईएस्ट चेक वेस्टीज में कितना गया? 10,77,000। कार कौन सी चलाते हो? 3 कार है सर, ऑडी Q3 है, किया सोनेट लिया, फिर उसका पहले एक लिया था। 3 कार। अपना घर बनाया? हाँ सर। घर बनाने में कितना खर्चा किया? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। प्लीज उसका अलावा भी 2 और घर है। इनकम टैक्स को बताया? हाँ सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर देव कुमार मंडल की कहानी सुनी? आप में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर बेचते हैं? एक भी नहीं। जस्ट वन। फैंटास्टिक, लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यार आप देखो, मैंने जो कहा हीट कंडक्टर कौन होते हैं? जो ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक होते हैं। 2008 के अंदर देव कुमार मंडल ने ज्वाइन किया और आज के दिन पे कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल पहले जब 2,000 रुपया पर मंथ कमाते थे, क्या कभी सोचा था कि लाइफ में 3 घर होंगे, 10 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक जाएगा और कितना गाड़ी? 3 कार्स। जब काम शुरू किया था तो आपके पास कौन सा गाड़ी था? साइकिल था, एक टूटा हुआ। टूटा हुआ। थैंक यू सो मच। आप मीटिंग में क्यों आए? ताकि आप सीखें कि आप देव कुमार मंडल या बाकी हमारे लीडर्स की तरह जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, उसी तरह आप अपनी लाइफ को चेंज क्यों कर सकें। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या आशावादी हैं, तभी आप फ्यूचरिस्टिक बनेंगे। अगर आपको लगता है कि वेस्टीज के बिजनेस को ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया तो चल गया, चल गया नहीं चला तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे, यू विल नेवर एवर सक्सीड। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर आपको सफल होने के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हीट कंडक्टर इसलिए बनना है क्योंकि हीट कंडक्टर हमेशा दे आर ईगर टू लर्न, दे हैव एन ओपन माइंड। जब मीटिंग होती है उनका ये नहीं होता अरे एक और मीटिंग अपलाइन ने फिर बुला लिया, जाएंगे आराम से। 10 बजे तो मीटिंग शुरू होगा, हम 12 बजे पहुंचेगा। दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड हीट कंडक्टर। आप ईगर टू लर्न नहीं हैं। अगर मीटिंग 11 बजे शुरू होना है, आप 10:30 बजे अगर आप यहाँ पे हैं क्योंकि आपके अंदर सीखने की भूख है, यू आर देयर विद अ कॉपी, यू आर देयर विद अ डायरी, विद अ पेन, फोन की बैटरी पूरी चार्ज है कि अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, नोट्स अच्छे बनाऊंगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं कि आज तो कुछ सीखने को मिलेगा, देन इन दैट केस आपके अंदर सीखने की भूख है। वो याद है उस लड़के का जिसका गर्दन सुकरात ने अंदर डुबोई थी? जब उसने बाहर निकाली थी तो उसने किया था सुकरात ने कहा था जितनी तुम्हें जीने के लिए इस समय इस सांस की जरूरत थी, उतनी जरूरत तुम्हें जिस दिन सफलता की होगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। पॉइंट यही है कि आपके अंदर कितनी भूख है। गुड हीट कंडक्टर्स
are eager to learn, they enjoy the participation and they know how to clap and laugh. यानी कि जब मीटिंग में आते हैं तो वो खुश होते हैं। कोई अच्छी किसी की कहानी सुनाई जाए, अगर स्टेज पे कोई जाए वो क्लैप करते हैं जोर से। कई लोगों को ना क्लैप करो तो वो दूर से बैठ के इशारा करते हैं, आवाज नहीं आती। These are the ones who clap. Why? Because they are the conductor. बीट कंडक्टर कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। वेस्टीज का सिस्टम क्या कहता है? जब पहले दिन इस बिजनेस के अंदर आओ, आपको करने हैं 7 काम, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने सिर्फ 7 हैं। कौन से? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, 5वां करो मीटिंग, 6वां करो टीम वर्क, 7वां करो फॉलो अप। 9 सिर्फ पहला दिन, पहला पूरा हफ्ता करने आपको 7 काम है, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। करना क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, 5वां करनी मीटिंग, 6वां करना टीम वर्क, 7वां करना फॉलो अप। 9 सिर्फ पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला पूरा 1 महीना आपको करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। कौन सा? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, 5वां करनी मीटिंग, 6वां करना टीम वर्क, 7वां करना फॉलो अप। 9 सिर्फ पहला हफ्ता, पहला दिन, पहला महीना, पहला पूरा 1 साल। क्योंकि आपको VIP में सिखाया गया है कि अगर वेस्टीज में सफलता चाहते हो तो 1 साल की कमिटमेंट लेके आओ। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पूरा 1 साल जो सिस्टम कहता है मैं करूंगा, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताओ, देव कुमार मंडल की तरह 10 लाख रुपया पर मत पाना चाहते हो? सिस्टम 10 लाख रुपए कमाने का बन चुका है। अगर अपना तरीका बनाओगे वही 2000 के ऊपर रुक जाओ। जो 10 लाख रुपया पाना चाहते हो, अशोक मंडल हो गए, कौशिक गोस्वामी हो गए, वी हैव गॉट फैंटास्टिक लीडरशिप ओवर हियर ऑल अक्रॉस। इन्होंने जो सफलता पाई उसी चीज को फॉलो करो, यानी कि सिस्टम को फॉलो करो। जैसे मैंने कहा, पहला दिन नहीं, पहला हफ्ता, पहला 1 महीना, पहला पूरा 1 साल। करना क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, 5वां करनी मीटिंग, 6वां करना टीम वर्क, 7वां करना, 7वां करना, 7वां करना, 7वां करना, 7वां करना है। अब अगर जाना चाहते हो तो फॉलो करो। जो आपको मीटिंग्स में सिखाया जाता है उसको फॉलो करो। अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे, हो गए ना, सब गंदगोल होचे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की, मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? सुनो, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं सुनाता। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का कोर काम ये है कहानी सुनाना। सर वेस्टीज का बिजनेस करना चाहोगे? अगर आपने कहे नहीं, कोई बात नहीं, मैं वेस्टीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आप करो या ना करो। वेस्टीज के प्रोडक्ट लेना चाहोगे? नो, ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोडक्ट के टेस्टिमोनीज के बारे में बताना चाहता हूँ, कहानियां सुनो। उसने नॉनी स्पिरुलिन नहीं लिया, अगली बारी मिस्टर ऑफ मिलान स्किन फॉर्मूला 9 एलोवेरा, उसकी कहानी सुनाओ। अरे कब तक मना करेंगे? 2 चीज कर सकते हैं, हाँ या तो हाँ या तो ना। अगर पीछे पड़ जाओगे तो ना को भी आप हाँ कर लोगे, हाँ या ना, राइट। और जब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए तो क्या होगा? प्रोडक्ट में 2 कमियां हैं। पहली कमी कि उनके पास पैर नहीं है, दूसरी कमी उनके पास मुंह नहीं है। आप लोग खुद चल के कहीं जा नहीं सकते, अपने बारे में बोल नहीं सकते, पर एक गारंटी वेस्टीज के अंदर है, जब लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर बोलते हैं कि क्या सुपर प्रोडक्ट्स हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करना। फिल्टर का मतलब अपना सिलेक्शन करके जो काम करने का दिल कर रहा है वो कर लिया और बाकी रहने दे दिया। नो,
अगर सिस्टम 7 काम कहता है हर रोज करने हैं तो हर रोज 7 ही करने हैं। आई रिमेंबर हमारा टॉप ऑनर सिद्धार्थ सिंह जब मेरे पास पहली बारी आए, कम से कम 12 साल दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर चुके थे और मेरे पास आए, मेरे को उस कंपनी से जानते थे, तो मेरे को आके कहा गुरुजी ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां पैसा कमाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमाते। कहते मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम में आ चुकी है, अब मैं नेटवर्किंग जिंदगी भर में कभी नहीं करूंगा, आप ऐसा करो कि मेरे को एक नौकरी दे दो। क्योंकि 12 साल में उनका हाईएस्ट चेक सिर्फ एक बारी गया था, 1,27,000 रुपए। तो ही सेड कि वेस्टीज के अंदर मेरे को ट्रेनर की जॉब दे दो। मैंने उससे 2 बातें कही। मैंने कहा नंबर 1 सिद्धार्थ, जब बात आती ना घोड़े सेलेक्ट करने की, हाँ या ना, मैं उसके साथ कोरिलेट कर रहा हूं। मैंने सिद्धार्थ को कहा सिद्धार्थ तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो तुम नहीं जानते, मैं पहचानता हूं। आई टोल्ड हिम। नंबर 2 आई सेड 12 साल, अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैंने कहा 12 साल तुमने अपना सिस्टम चलाया, सिस्टम यानी कि तरीका। मैंने कहा मेरी गारंटी है 6 महीने कमिटमेंट के साथ वेस्टीज के सिस्टम में काम कर लो, लाइफ में कभी पीछे मुड़ के जरूरत नहीं पड़ेगी। Ladies and gentlemen, can you believe कि जो 12 साल में वो कर नहीं सका, 4th मंथ में उसका वेस्टीज में चेक 3 लाख रुपए पर मंथ था। That is the power of the system, provided आप उसके अंदर डेडिकेटेड हैं या नहीं। Follow the system, it is so strong। आज के दिन पे 1 करोड़ रुपया, कई बार मैं उसको बात करता हूं यार ऐसा कर, तू अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझको दे दे और कंपनी का एमडी बन जा। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। लेट मी टेक यू फर्दर। जब कभी नेटवर्क एक स्टैग्नेंट हो यानी कि ग्रो नहीं कर रहा, अगर उसके अंदर 4500 पीवी होता है, कभी 4900 हो जाता है, कभी 4100 आ जाता है, वो 4000 से 10000 नहीं जा रहा, सो दैट मीन्स द नेटवर्क इज स्टैग्नेंट। या तो स्टैग्नेंट है या ग्रो नहीं कर रहा। अगर ये कारण है तो एक चीज समझ के रखो, ये नहीं कि कंपनी का प्रमोशन भालो नहीं था, राइट? इस बार मीटिंग नहीं हुआ, इस बार छुट्टी बहुत पड़ गई, घर में बहुत पड़ा, बच्चों का छुट्टी हो गया, अब तो दुर्गा पूजा आ गई, दुर्गा पूजा में कोई काम नहीं करेगा, मिस्त्री रोज हो गए, राइट? सर समझ लेता हूं पूरी पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके नेटवर्क में वॉल्यूम्स ग्रो नहीं कर रही तो ये नहीं सोचना कि ये कारण है कि दुर्गा पूजा आ गई, गर्मी बहुत बढ़ गई, इलेक्शन आ गया, वो आ गया। अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील हो, क्या आप हीट कंडक्टर हो, क्या एज ए लीडर आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो कि अगर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि ग्रो क्यों नहीं कर रहा। जब इतनी हिम्मत करोगे आपके पास सोल्यूशन आएगा। इफ यू गिव अप, तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। जब सोल्यूशन ढूंढोगे तो सोल्यूशन नजर आएगा, प्रॉब्लम गायब रहेगी। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना आपको यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क कभी श्रिंक ना करे और हमेशा ग्रो करे, तो आपको करना क्या है? स्टार्ट अफ्रेश कॉन्टिन्यूसली, यानी कि हर रोज एक नई शुरुआत। मैं हमेशा यहाँ पे एक बात कहता हूं कि अगर आपको वो दिन नहीं, कौन सा दिन? जब आपने वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान पहली बार देखा और आपने डिसीजन लिया कि मैं वेस्टीज को करूंगा या करूंगी। याद करो वो ड्रीम जो देखे थे कि मेरा भी बड़ा घर होगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे, बहुत लाइफ ओल्ड एज में जाके कंफर्टेबल होगी, रेजिडेंट इनकम आती रहेगी। वो जो एक्साइटमेंट आपके अंदर थी, उस एक्साइटमेंट को कभी खत्म नहीं होने देना। वो जब आपने पहला प्लान दिखाया था, पहला प्रोडक्ट बेचा था, जो खुशी उससे हुई थी,
bring that happiness into every sale, every meeting, everything what you do. आप मेरी तरफ देख रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई मेरी एज गेस कर सकता है? खबरदार किसी ने बताई? No, I'll tell you myself. I'm 62 years old, right? And during COVID, I have undergone a triple bypass surgery. ठीक? कहीं से लगता होगा 62? I love you. Who said that? Oh. ट्रिपल बाईपास होने के बाद भी इतनी एनर्जी से इतने सबके साथ मीटिंग करना लगता है कि नहीं? मैं रीजन का बात में जाऊंगा, मैं आपको पैशन की बात कर रहा हूं। वेस्टीज ऑन एवरेज does 2,000 crore worth of business. I have got retail brands called Skinla and Gaia. I have got factories जहाँ पे हम टाटा के लिए लैक्मे बनाते हैं, हम यूडियो वेस्टसाइड के लिए बनाते हैं, मामा अर्थ के लिए बनाते हैं, शुगर पर्पल के लिए बनाते हैं, and we make products for companies like Cadila and everything. Can you imagine? I am doing a close to 1,000 crore turnover there. 3,000 करोड़ का सिर्फ 3 कंपनी से बिजनेस आता है, तो क्या मुझे खड़े होकर इतना जोर से बोलने की जरूरत है कि नहीं? पॉइंट मैं जो आपको कहना चाहता हूं, शुरुआत करो हर रोज कॉन्टिन्यूसली अफ्रेश, एक नई शुरुआत। मैं जो आपको सही बात कह रहा हूं कि क्या रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर आई, सहारा ग्रुप 2 बारी आया, डाबर आया, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज आई और वो इंडिया की नंबर 1 नहीं बन सकी, वेस्टीज ही क्यों बनी? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो हमारी हर एक लीडरशिप है, बेशक जितने मर्जी बड़े हो जाए, आज के दिन पे भी वैसे ही काम करते हैं जैसे पहले दिन वेस्टीज की शुरुआत हुई थी। That is the point. When I am on the stage, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज हेल्थ आई डोंट केयर। मेरी लाइफ का पर्पस है कि मैं लोगों की जिंदगी कैसे बदलूं। जब लोग मुझे मिलते हैं कि हमारा कच्चा घर होता था, जिस दिन बारिश होती थी घर में खाना नहीं पकता था, और आज के दिन पे उन्होंने कम से कम 3-3 मंजिल की अपनी कोठियां डाल ली हैं, लग्जरी कार्स में घूमते हैं, ये मजा आता है। How much money I may have in the bank account, वो मुझे मैटर नहीं करता। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। हमारे एक नोएडा में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं नाम नहीं लूंगा पर आप लोगों को पता चल जाएगा। A very good guy. हमारे जब भी फॉरेन ट्रिप जाते थे, अभी भी जाते हैं, मैं लास्ट वियतनाम में नहीं गया, स्विट्जरलैंड के भी ट्रिप में जा रहा हूँ, एंड इंसिडेंटली नवंबर में हमारा एक और सिल्वर एंड अबव फॉरेन ट्रिप जाएगा। आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे? फैंटास्टिक, गेट रेडी, बिकम सिल्वर, एक्यूमुलेट योर ट्रैवल फंड। जब भी फॉरेन ट्रिप में जाते हैं तो एक हमारा होता है गाला डिनर। गाला डिनर के अंदर मैं हमेशा जर्नी कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन करता हूँ, उसके बाद वी ओपन द बार एंड पीपल एंजॉय, देयर इज डीजे, देयर इज डांस फ्लोर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, ग्रेट शो। तो उसमें होता क्या था कि जब भी वो चल रहा होता था गाला डिनर, मैं कहीं पे भी खड़ा होता था, वो आदमी भाग के आता था और एक गीली सी पप्पी करके भाग जाता। तो मैंने एक साल हुआ भूल गया, दूसरे साल हुआ मैं भूल गया, तीसरे साल उसने फिर किया। आई रिमेंबर 2022 में और कोविड जब शुरू हुआ था फरवरी 2020 में, हमारा एक ट्रिप गया फुकेट और इट वाज पटाया, डोंट रिमेंबर नाउ। तो मैं 4 दिन का ट्रिप था, मैं सिर्फ 1 रात के लिए गया था बिकॉज आई हैड बिजनेस बैक इन इंडिया। तो मैं वहां पे जब गया, गाला डिनर हुआ, तो मैंने फटाफट कन्वर, दीपक और हमारे वो जो ट्रैवल एजेंट्स थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा उस आदमी को देख लो, आज शाम को जब मुझे किस करने आए तो उसको पकड़ लेना, बिकॉज आई न्यू हिज हैबिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वही हुआ। उसने थोड़ी देर के बाद डांस किया, जब पसीने में बिल्कुल भर गया, आया मेरे को किस करने लगा, हमने पकड़ लिया।
मैंने कहा यार मेरे को एक बात बता, मैं तेरे से कितनी बारी मिल चुका हूँ, ऑफिस आते हो, सब कुछ हो, आप बिल्कुल एक जेन्युइन आदमी हो, इतने पोलाइट हो, पर ये गाला डिनर के अंदर कौन सा भूत आ जाता है? आप मानोगे नहीं कि उसने शायद 2 या 3 ड्रिंक्स पी होंगी, उसकी करके सब उतर गई। He said, सर आपको मेरी कहानी नहीं पता। मैंने कहा क्या कहानी? He said, मेरी 6 बेटियां हैं। He said, मैं एक इलेक्ट्रिशियन था। Let's not take a smoke. He said, महीने में 2,500 रुपया कमाता था। कहता फैमिली को खाना नहीं खिला सकता था, इतना दुखी था कि 3 बारी आत्महत्या की कोशिश की। 3 बारी, इतनी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में। He said, फिर वेस्टीज करना शुरू किया। आज के दिन पे मेरे पास मर्सिडीज है, आज के दिन पे मेरे पास 2.5 करोड़ का मैंने नोएडा में अपार्टमेंट लिया है, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। कहता गाला डिनर में होता क्या है कि ड्रिंक करने के बाद मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। कहता अगर मैं इलेक्ट्रिशियन रहता तो होता क्या, मेरी लाइफ तो कीड़े की तरह जाती। कहता मेरे बाद मेरी बच्चियों की भी, सबकी लाइफ कीड़े जैसी रहती। कहता वेस्टीज ने और आपने चेंज क्या कर दिया कि मेरी लाइफ तो चेंज की, पर मेरे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर आप लोगों ने अच्छा बना। ये चीज मुझे आज के दिन भी मोटिवेट करती है कि हर रोज मैं उसी तरह से काम करता हूं जैसे पहला दिन हो जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की। चलिए, जब आगे आपने हर रोज एक नई शुरुआत करनी है, सवाल यह उठता है कब, हमने कब एक नई शुरुआत करनी है? इसका आंसर जो है एट ऑल टाइम्स। ये मत सोचो कि मेरा बिजनेस अपने आप ग्रो कर रहा है, मैं घर में आराम कर लूं। नो, आपका अगर आप 5 डेज या 6 डेज अ वीक काम करते हैं, हर रोज 5 या 7 घंटे लगाते हैं, उतना टाइम अपने बिजनेस में देना है। When you do it continuously, तभी आपका इसके अंदर फर्दर ग्रोथ आती है। एंड क्यों, सवाल ये होता है हमें क्यों एक नई शुरुआत करनी है? सबसे पहला एक कॉन्टिन्यूस हायर स्टैंडर्ड बिल्ड करें ब्रेक थ्रू का। ब्रेक थ्रू क्या? ब्रेक थ्रू का मतलब ये है कि अगर आप ब्रॉन्ज हैं और आपने अपने लिए टारगेट बनाया है कि मुझे 4,000 पीवी करना है, 4,000 आपका पीवी नहीं हो रहा, आपका 3,200 पे पीवी आके अड़ जाता है। एक नई शुरुआत करो कि टीम के अंदर कैसे मीटिंग्स बढ़ाएं, कैसे एनर्जी बढ़ाएं, कैसे रिटेनिंग बढ़ाएं, कैसे कंसिस्टेंसी बढ़ाएं। क्योंकि एक जब नई शुरुआत करोगे उसको बिल्ड करने के लिए, उससे होगा क्या? एक पर्पस ऑफ एक्सीलेंस। आप अपने आप को बेटर तरीके आपके पास होंगे काम करने के लिए। तब ये रीजन नहीं होगा कि होवे ना, तब होगा जरूर होवे, राइट? बिकॉज एक आप नया अटेम्प्ट करते हैं, जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं पॉइंट ये होता है कि आप कुछ नया सीखते हैं। वही मार्केटिंग प्लान जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप फिर से प्रेजेंट करेंगे आप उसमें कुछ और बेटर करेंगे। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, लोगों के साथ काउंसलिंग है, कुछ भी है, आप जितनी बारी उसको रेगुलर करते हैं आप उसके करके और ज्यादा एक्सीलेंस अपने अंदर लाते हैं, तभी आपका पर्पस ऑफ हायर स्टैंडर्ड हो जाता है। और साथ में दूसरा स्टेप इसमें यह है कि क्यों शुरुआत करनी है? टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन। वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में पैसा है, हाँ या ना? अगर आप हर रोज एक नई शुरुआत नहीं करोगे, अरे बहुत मुश्किल है। आपका नाम? सुबोध बख्शी। बख्शी जी, वेस्टीज शुरू किए कितना टाइम हो गया? 14 साल हो गए। 14 साल। वेस्टीज से पहले क्या करते थे? वेस्टीज से पहले मैसेज करते थे।
घर का बॉडी मैसेज। लड़कों का कि लड़की का? लकी का बारी बारी के मैसेज करते हैं। उस टाइम पे पर मंथ कितना कमाते थे? 3,000 रुपया। वेस्टीज में पहला चेक 111 रुपये। हाईएस्ट चेक 3 लाख। मैं अपनी टॉप लीडरशिप से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों की कहानी तो सबको पता है, राइट? वी हैव गॉट जैगवार अचीवर्स, वी हैव गॉट ऑल लग्जरी कार अचीवर्स, कौशिक दादा, एवरीबडी। पर मैं आज उन लोगों की पुक कर रहा हूं जिनकी कहानियां रियली इंस्पिरेशनल हैं। अगर मैं आप सबकी कहानियां बताना चाहूँ ना, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरी रात सो नहीं सकेंगे। अगर आप पूरी रात नहीं सोए तो कल कैसे काम करोगे? तभी आज आपको सोने दूंगा, राइट? लुक एट द टेस्टिमनीज व्हाट वी हैव ओवर हियर। उससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन। अरे सुबोध बख्शी जी जो 3,000 रुपए महीने के लिए काम करते थे, हाईएस्ट चेक फ्रॉम वेस्टीज 3 लाख रुपीज। क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है? आपकी एस्पिरेशन बिल्ड करती है कि अगर सुबोध बख्शी जी और देव कुमार मंडल अगर ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, हाँ या ना? ये पर्पस है हर रोज एक नई शुरुआत करने का। तीसरा, टू सेट ओन रिक्वायरमेंट टू मोटिवेट अदर्स इटसेल्फ, कि वो रिक्वायरमेंट ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सके। उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, एक नई शुरुआत। आप मानोगे नहीं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया था आज से लगभग 7 साल पहले, और कम से कम 500 बारी इसको कर चुका हूं, राइट? कल जब मैं शाम को साउथ कैलकाटा ऑफिस गया तो शंकर जी से जो है आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने अपनी पॉकेट में से अपनी पेन ड्राइव निकाली और मैंने कहा इसके अंदर एक प्रोग्राम है, हाउ टू स्टे अहेड, उसको अपने लैपटॉप में कॉपी कर लो ताकि वो रेडी हो। वो पेन ड्राइव मैंने क्यों दी? बिकॉज आई नेवर वांटेड कि यहाँ पे अगर मीटिंग में आए, अगर पेन ड्राइव ना चले, अगर कोई प्रॉब्लम आए। पेन ड्राइव मैंने क्यों कॉपी की? क्योंकि मैं जब अपने होटल पहुंचा था, कम से कम 2 घंटे एक प्रोग्राम जिसको मैंने डिजाइन किया 500 बारी से ज्यादा कर चुका हूं, 2 घंटे इसको पूरा रिवाइज किया। क्यों? वो इसीलिए कि मैं आप लोगों को कैसे मोटिवेट और गाइड कर सकूं, राइट? मैं हमेशा कहता हूं सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? सो व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज सेट योर ओन रिक्वायरमेंट, खुद की रिक्वायरमेंट, कि आज अगर अपने लोगों को मोटिवेट करना है तो मैं उनसे कैसे मोटिवेट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, ताकि इससे एनहांस हो लीडर्स की इमेज। आज की मीटिंग 11 बजे थी एंड 10:30 I was over here। कुछ लोग मुझे बाहर मिले थे जब मैं पैदल चल के आ रहा था। कौन थे वो लोग? ओके, you youngsters, I met all of you over there, great। सर से तो मैंने रास्ता पूछा था कि कहाँ जाना है। 10:30 I was over here। क्यों? ताकि अगर जिसने इवेंट करना है अगर वो 12:30 बजे आता तो क्या इमेज होती क्या? आपको अगर वेट करना पड़ता कि जी अभी हम वेट करेंगे, अभी मिस्टर बाली नहीं आए, दैट इज अ रॉन्ग इमेज। जब आप एक नई शुरुआत की, आज मीटिंग अगर है 10-11 बजे तो आई विल बी देयर बिफोर टाइम। ये एक एग्जांपल है। इससे क्या होता है कि एनहांस होती है आपकी लीडरशिप की इमेज, और इसी की तरह से होता क्या है, लीडरशिप का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, आप इससे आपको मदद रहती है कि आप एरोगेंट ना बने। अगर आप एरोगेंट बन गए तो आपका जो नेटवर्क है उसकी बेस जो है बिल्कुल वीक हो जाएगी। लेट मी टेक यू फर्दर है। क्या पर्पस है एक नई शुरुआत का? पर्पस ये है एक फ्रेश ब्रेक थ्रू। मैं आज एक मीटिंग कर रहा हूं। व्हाट टाइम डिड वी स्टार्ट? वी स्टार्टेड एट अराउंड अबाउट 12 or 12:30, अराउंड अबाउट 12 o'clock। अभी 2 बजने में 10 मिनट हैं। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे नॉन स्टॉप, राइट? वो काहे के लिए?
एक फ्रेश ब्रेक थ्रू का मतलब क्या कि आज के दिन में हमारे जो लोग 50,000 रुपए कमा रहे हैं, आज के इस सेशन से इतने मोटिवेट हों, उनके अंदर एनर्जी आए, अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सके, उनका चेक 50,000 से 1.5 लाख जाए, जिनका चेक 2 लाख है 2 से 5 कैसे जाए, जिनका 10 लाख है 10 लाख से 50 लाख कैसे जाए। यानी कि क्या है, एक ब्रेक थ्रू। अगर पिछले 2 साल में वो चेक 1 लाख से 5 लाख नहीं पहुंचा, जो 10,000 रुपया कमा रहा है उसका 50,000 रुपए का चेक नहीं आया, तो एक मीटिंग्स करो ताकि आप नेटवर्क के अंदर फिर से आग लगा सको। बाय द वे, आई टेल यू वन थिंग कि 8 सितंबर मैं कलकत्ता में आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूं, एक नया नेटवर्क कैसे बनाया जाए। पॉइंट टू ब्रेक फॉर फ्रेश ब्रेक थ्रू कि अगर इस मार्केट में हमें अपने लीडर्स के चेक डबल करने हैं, अपने टर्नओवर को बड़ा बनाना है, नए ब्रॉन्ज क्रिएट करने हैं, ब्रॉन्ज को सिल्वर बनाना है, सिल्वर को हमें स्टार बनाना है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक नई शुरुआत। इसका पर्पस यही है, पर्पस ये है कि नंबर 1, इससे होगा क्या, इससे होगा कि नंबर 1 आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। पोजीशन स्ट्रांग होगी कि आज मुझे हमारे लोग कह रहे थे, जो मेरे कोलीग्स हैं वेस्टीज के अंदर, वो कह रहे थे जी साइंस सिटी की मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने कहा पिछले 6 महीने से और किसी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम साइंस सिटी में होता ही नहीं, एक कंपनी का होता है, उसका नाम है वेस्टीज। If that is the kind of a leadership what we have, that is the kind of a position what we have, अब जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, देखो एटीट्यूड है, मैं कहता हूं वेरी गुड, किसी कंपनी का मीटिंग नहीं हो रहा, वेस्टीज का हो रहा है, वेरी गुड, नो गुड, अ फ्रेश ब्रेक थ्रू, अपॉर्चुनिटी है कि अगर बाकी कंपनीज अपनी एक्टिविटी नहीं कर रही, बाकी और आगे नहीं जा रहे, हम अपनी एक्टिविटी इतनी बढ़ा दें कि वो हमारे पास ना आ सके। Yes or no? Yes or no? That is the point। आपने एक नई शुरुआत जो करनी है पहले दिन की एक्साइटमेंट के साथ, क्यों, नंबर 1 पोजीशन के लिए, दूसरा सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स जब आपकी बढ़ेगी, सेल्स के साथ साथ बढ़ेगी आपकी इनकम, ना ही सिर्फ इनकम आपकी, आपके डाउनलाइंस की, उसके साथ साथ होगा क्या कि एबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा, एबिलिटी बढ़ेगी। एबिलिटी क्या होती है, क्षमता। एक फ्रेश ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, एक फ्रेश अटेम्प्ट, एक फ्रेश चांस। जब भी जिस बारीक चीज को आप दोबारा करते हो, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। बिलीव मी, इस प्रोग्राम को मैं 500 बारी कर चुका हूं, तभी मुझे पता है नेक्स्ट वर्ड मुझे क्या बोलना है, बिकॉज मैंने अपने ब्रेन और अपनी टंग का पूरा कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, दोबारा करके। आज अगर मुझे कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दो, मुझे कम से कम 10 बारी लगेंगे उसके अंदर इंटायर कनेक्टिविटी बनाने के लिए। पॉइंट यही है कि फ्रेश ब्रेक थ्रू यही है, जब हर रोज एक नई शुरुआत करोगे, होगा क्या कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई आदमी नीचे जा रहा है, उसको कैसे ऊपर उठाना है, जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा था अब कर नहीं रहा, उससे अधिक परचेज कैसे करानी है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे लाने हैं। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्विटेशन में प्रॉब्लम है कि उनके गेस्ट आ नहीं रहे मीटिंग्स के अंदर, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। जब आप एक नई शुरुआत करते हैं तो हर प्रॉब्लम का तरीका आपके पास होता है। क्यों? क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग अप। मैं हमेशा जो कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस मेंबर बनाने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, वो किस चीज का? किस चीज का? लीडरशिप। किस चीज का? लीडरशिप। एंड लीडर वो होता है who never gives up, who not only shows the way but he also walks the way. Right? Give me a second, please. एक बात बताओ, मजा आ रहा है? Yes. Am I contributing something जिससे आपकी thought process change हो रहा है? Yes.
मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा था जो पूरी थी, है ना? इस कहानी का नाम है 2:20 PM टू बॉस्टन। ये आज से लगभग 22 या 23 साल पहले मैंने जिग ज़ैगलर की एक बुक पढ़ी थी। इनफैक्ट आई रीड अ लॉट, आई रीड ऑलमोस्ट अ बुक अ मंथ, जितना मर्जी मेरा शेड्यूल बिजी रहे, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर यू एजुकेट योरसेल्फ। मैंने अभी एक लेटेस्ट बुक पढ़ी है कॉल्ड द विनिंग कल्चर। विनिंग कल्चर इज एक्चुअली अवेलेबल ऑन Amazon। तो मैंने उसको पढ़ा, तो इट इज अबाउट इंडियन आर्मी, उनका कैसा कल्चर है, वंडरफुल बुक। तो मैंने जब जिग ज़ैगलर की बुक पढ़ी, उसके अंदर जो ये कहानी मुझे पसंद आई, जिसका नाम है 2:20 PM टू बॉस्टन। 2:20 PM टू बॉस्टन में वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक आदमी था, वो एक दिन न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, उसके पास में फ्लाइट का टिकट था, उसको 2:20 का बॉस्टन का फ्लाइट लेना था, ठीक है? तो बॉस्टन का फ्लाइट लेना था, फ्लाइट उड़ने में अभी टाइम था। उसने कहा टाइम बिताने के लिए क्या करूं? उसने आसपास देखा, कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं था जिससे वो बात कर सके। तो उसने ध्यान से देखा क्या कि एक कोने में एक भाग तोलने की मशीन है। आपको याद है पहले हमारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे एक मशीन पड़ी होती थी, रेड येलो ब्लू बल्ब लगे होते थे, एक व्हील घूम रहा होता था, सिक्का डालने में क्या होता था? सिक्का डालने से कभी कुछ बाहर नहीं आता था जब तक मशीन पे खड़े ना हो। तो वेस्टीज में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप डालने से कुछ बाहर नहीं आएगा जब तक खड़े ना हो। तो उसने क्या किया, उस मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, उसने सिक्का डाला, स्लिप बाहर आई, स्लिप पे लिखा हुआ था आपका नाम है जॉन, आपका भार है 75 किलो और आपको 2:20 का बॉस्टन का फ्लाइट पकड़ना। उसने कहा मेरा नाम है जॉन, मशीन को कैसे पता चला? फैक्ट है ना कि मेरा भार 75 किलो है, ये तो बताना इसका काम है, मुझे 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, इसको कैसे पता चला? लगता है मेरा कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है सब में। मुझे एक बात बताओ, उसका नाम था जॉन, वो सच था कि झूठ? सच। उसका भार था 75 किलो, सच था कि झूठ? सच। उसको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी, सच था कि झूठ? सच। फैक्ट ये है कि दुनिया में लोग रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर लोग कहते हैं वेस्टीज बेस्ट कंपनी है, जब भी किसी डाउनलाइन को मार्केटिंग प्लान दिखाओ, वो ये नहीं समझ रहा होता कि मेरे को कितनी इनकम आएगी, वो ये सोच रहा होता है इसको कितनी इनकम जाएगी। राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। चेंज योर माइंडसेट। तो उसने क्या किया, उसने कहा लगता है कोई मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मशीन के पीछे गया, देखा किसने कोई कैमरा तो नहीं लगाया, कोई आदमी छुपा तो नहीं है, कुछ नहीं था। उसने कहा एक बार बेवकूफ बना दिया, फिर कैसे बनाएगा? फिर से मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, सिक्का डाला, स्लिप बाहर आई, उसके ऊपर लिखा था आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपको अभी भी 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। उसने देखा, कहता आप तो 100% हो गया कि कोई मेरा बेवकूफ बना रहा है। उसने फटाफट अपना बैग उठा के बाथरूम में गया, कैंची निकाली, अपने बाल काटे, अपनी रेजर से अपनी मूंछें साफ की, कपड़े बदले, मशीन के ऊपर जाके खड़ा हुआ, सिक्का डाला, स्लिप बाहर आई, स्लिप पे लिखा था आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपने अभी अपनी 2:20 की फ्लाइट मिस कर दी है। फ्लाइट यानी कि उड़ान, उसका गोल क्या था? बॉस्टन। उसका व्हीकल था एरोप्लेन जो उसको सफलतापूर्वक उड़ा के उसकी मंजिल पे लेके जाता। पायलट रेडी थे, जैसे वेस्टीज के अंदर आपके पायलट होते हैं, आप लोगों के अपलाइन, जिन्होंने कहां पे टर्बुलेंस आएगी, कितनी स्पीड पे रनवे पे दौड़ाना है, कितनी हाइट पे ले जाना है, कैसे इसको सेफली लैंड कराएंगे, यानी कि आप लोगों को सफल बनाएंगे। अगर आप यही सोचते हैं अपलाइन अगर कह रहा होम मीटिंग करो, तो
उसका टीवी कम कर हो रहा होगा, अब नहीं करूंगा। अरे दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी, वो आपको सफल बनाना चाहता है। फोकस ऑन योरसेल्फ रादर देन दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। जॉन के साथ भी यही गलती। सो पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, जब आप इन चीजों को दोबारा हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, आपकी एबिलिटी बढ़ती है और एबिलिटी के साथ साथ आपकी टीम के अंदर हर एक चीज का लेवल बढ़ता है। क्योंकि जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके लोग एक्टिविटी करेंगे। आप जब अपनी पोजीशन को बेटर कर रहे हैं, आपके लोग बेटर करेंगे। जब आप उनको मदद कर रहे हैं कि सेल्स बढ़ाने में, जब उनकी सेल्स बढ़ी होगी, इनकम तो उनकी तभी आगे बढ़ी होगी और सबकी और टुगेदर एबिलिटी फिर बढ़ेगी और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके सबका इंक्रीज होगा। लेट मी टेक यू फर्दर है। हमने इसको नई शुरुआत कैसे करनी है? अब एक नई शुरुआत करनी कैसे है? सबसे पहले इसमें जो आपने करना है, एक मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपका जो मर्जी लेवल हो, यू आर स्टार, यू आर सिल्वर, यू आर ब्रॉन्ज, आपने जो सक्सेस पाई, जो भी किया, अपने आप को हर ये नहीं जब घर से बाहर निकलो आई एम अ गोल्ड डायरेक्टर, नो। घर से बाहर निकलो कि आज के दिन पे भी मैं फिर से 5% पे जैसे काम शुरू किया था उसी तरह करता। जब आप वो करते हो तो वो आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन होती है, यानी कि खुद को जीरो करते हो। नंबर दूसरा, टेक ऑफ द प्राइड कि यार मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब है। लेडीज सोचें कि अगर वेस्टिज से इनकम ना आई, ट्राई करके देख लेते हैं, हस्बैंड तो अच्छा कमाता है, खाना पीने का कोई टेंशन नहीं। दैट्स नॉट द थॉट। वो आपको सफल नहीं बनाएगा। यू आर गोइंग टू टेक ऑफ द प्राइड एंड गो बैक टू द रूट्स। दूसरा पॉइंट इसमें है, सेल्फ रिव्यू करो रेगुलरली कि जो आज मैंने मीटिंग की, क्या वो मीटिंग अच्छी थी? सेल्फ रिव्यू। इस मीटिंग को मैं बेटर कैसे बना सकता हूं या हो सकती हूं? इसके अंदर क्या मटेरियल और ऐड करूं? इसके अंदर कैसे मैं और इंफॉर्मेशन दे सकूं? जैसे आप लोगों को आज मैंने पेनी का वीडियो सुना? बिलीव मी, मैंने इसका वीडियो कम से कम 1 महीने पहले मेरे पास आ चुका है। मैंने कभी किसी मीटिंग में प्ले नहीं किया, पर जब कल शाम को मैं रिव्यू कर रहा था कि आज की मीटिंग को मेरे को कैसे करना है, तो मेरे को आइडिया आया कि पेनी का वीडियो में ऑडियो जो है क्यों ना प्ले करूं। राइट? तो यही चीज आपने करनी है। अपनी हर एक मीटिंग के बाद अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो, क्योंकि ठीक काम होना काफी नहीं है, क्योंकि आप उससे और ज्यादा बेटर बहुत कर सकते हो, बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने एंटायर बिजनेस सिनेरियो के अंदर। नंबर 3, रिव्यू इन चीजों पे कि आपको किसके बारे में जानकारी है और किस पे नहीं है। राइट? कि अगर आपको हेल्थ केयर के बारे में पता है, पर्सनल केयर के बारे में नहीं पता और आप लोग आदमी हैं, गो टू द ट्रेनिंग, लर्न अबाउट स्किन केयर, लर्न अबाउट कलर कॉस्मेटिक्स। अगर आपको उनकी नॉलेज है, लेडीज यू नो अबाउट कलर कॉस्मेटिक्स एंड आपको एग्री के बारे में नहीं पता, लर्न अबाउट देम। कब आपका काम आ जाए आपको ये नहीं पता कि, और ऑलवेज कैच अप विद द ट्रेंड। आज के दिन पे आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर, ऑन ऑल द सोशल मीडिया? राइट? आज के दिन पे 5G स्पीड है। 2030 तक कम से कम 60 या 70 होगी। राइट? इफ यू सी, आज के दिन पे फोन ने आपके क्या किया? टॉर्च को खत्म कर दिया, रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर को खत्म कर दिया, STD PC और कुछ को खत्म कर दिया, पोस्टमैन को खत्म कर दिया, आपके एंटरटेनमेंट इसके ऊपर है, आपके कैलकुलेटर को खत्म कर दिया, आपके कंपास को खत्म कर दिया। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आप खाना ऑर्डर करते हैं, आप अपनी टिकट्स बुक कराते हैं, कैब बुक कराते हैं, एवरीथिंग ऑन योर फोन। ट्रेंड क्या है? डिजिटल। मैं जब भी फ्री होता हूँ, जब ऑफिस से घर जा रहा होता हूँ,
क्योंकि जब घर से ऑफिस जाता हूँ देन आई एम प्लानिंग फॉर द डे। जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज फेसबुक के ऊपर रील्स देखने लग जाता हूँ। आप देखते हैं दे आर वेरी इनोवेटिव पीपल, राइट, जो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कैन यू बिलीव दे आर अर्निंग वेरी वेरी गुड मनी। अगर एक बिजनेस ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आज से 10 साल पहले नहीं था, 10 साल में कितना बड़ा बिजनेस हो गया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यस और नो? और वो कर क्या रहे हैं, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, यस और नो? वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक बारी का उनको 10,000 रुपया मिल गया, जब वो प्रोडक्ट बिकेगा और अगले 1 साल 2 साल 5 साल बिकेगा, क्या उनको कोई इनकम आएगी? नो। ट्राई टू रियलाइज कि अगर आप अपनी रील्स बना के अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रमोट करते हैं तो होगा क्या कि जो लोग आपके कस्टमर बनेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आने वाले सालों में आपने जो काम किया उसके ऊपर आपको रेगुलर इनकम बनेगी। पॉइंट इज 2030 तक द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मोर डिजिटल। वेस्टीज ने वो सारा काम कर दिया कि कैसे आप लोगों को ट्रेन करें कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करें, आपके कौन से कस्टमर्स हैं, आपके कौन से प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से हेल्थ केयर ले रहे हैं, कौन से आपके पर्सनल केयर ले रहे हैं, कौन से आपके एग्रीकल्चर के ले रहे हैं, उनको कैसे आप एक नोटिफिकेशन से कम 200 लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हो, उनका ऑर्डर बुक कर सकते हो, ऑर्डर को कंपनी पे प्लेस करें, कंपनी उनके घर पे डिलीवर करे और उसका पीवी आपके अकाउंट में इमीडिएटली आए। So that is the kind of टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर चुके हैं, बिकॉज वी नो 2030 के अंदर जो ट्रेंड है दैट इज वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल। तो आपको भी आने वाले ट्रेंड के लिए रेडी रखना है, राइट? सो ये आपको आएगा जब आप अपने आप को नई शुरुआत करेंगे। लेट मी टेक यू फर्दर हेड। एक नई शुरुआत कैसे करनी है? नंबर 1, हमेशा एक स्टूडेंट बनने के लिए रेडी रहो। हर रोज एक बेसिक चीजों पे आपका डाउनलाइन अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर रहा है, आपका डाउनलाइन किसी से मिल रहा है और आप उनके साथ बैठे हैं, चुपचाप बैठ के उनको सुनो। ये नहीं कि तुम बात नहीं करोगे, बात करूंगा सिर्फ मैं। नो नंबर 1, इसका पर्पस क्या होगा? जब आप स्टूडेंट से उसकी बात पूरी देख रहे हो कि ये मार्केटिंग प्लान कैसे बता रहा है, प्रोडक्ट कैसे समझा रहा है, उससे होगा क्या कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप करेक्ट कर सकते आपके सामने। अगर आपने उसको सुना ही नहीं तो करेक्ट कहां से करोगे? वो गलती करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और फिर कहेगा कि काम नहीं चल रहा। एंड कैन यू कि वो एक ऐसा वर्ड बोले और इस तरीके से चीज को समझाए जो आपको खुद नहीं पता था, तो यू आर अ स्टूडेंट जो आप अपनी लर्निंग करते हैं। यू वोंट बिलीव मेरे साथ होता क्या है, मैं जब भी किसी इवेंट में जाता हूं तो मेरा हमेशा एक पर्पस रहता है कि एक जाके सीट चुपचाप मैं पकड़ लूं और जो हमारे लीडर्स प्रोग्राम कर रहे हैं मैं उनको सुनता रहूं, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न। अभी मैं पीछे जिम कॉर्बेट में हमारा था एक लीडरशिप का प्रोग्राम, तो एज अ हैबिट मैं टाइम से पहले पहुंच गया। दे हैड अराउंड अबाउट 900 पीपल इन द हॉल और मैं चुपचाप जाके पीछे जाके खड़ा हो गया दरवाजे के पास। लगभग 45 मिनट्स आराम से उनको सुनता रहा। कैन यू बिलीव 45 मिनट्स में मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारी लीडरशिप ने क्या क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए। अगर आज के दिन पे मैं इस एजुकेशन को लेने के लिए तैयार हूं तो आप लोगों को भी करना है। बी अ स्टूडेंट हु इज विलिंग टू लर्न फ्रॉम द बेसिक एवरी टाइम। Taking you further ahead, stimulate your own success materialistic and psychologically. अपनी सफलता की ख्वाहिश को स्टिमुलेट करो, अपने लिए एक ड्रीम बनाओ। जब मेरा वेस्टीज में 10,000 रुपए का चेक आएगा तो मैं अपने आप को क्या गिफ्ट करूंगा या करूंगी? Maybe a small thing, maybe a pen. Say for example, materialistically and psychologically, जब मेरा 20,000 का चेक जाएगा, जब मैं LOB लूंगा या लूंगी with a सिल्वर प्लस डायरेक्टर,
तो जब मेरा 20,000 का चेक जाएगा उस दिन मैं अपनी फैमिली को एक जगह पे डिनर पे लेके जाऊंगा या जाऊंगी। इट डज नॉट हैव टू बी अ फैंसी 5-स्टार रेस्टोरेंट। आप उनको एक अच्छे छोटे रेस्टोरेंट में भी लेके जा सकते हैं, वहां पे जाइए और साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टिमुलेट कीजिए कि जब मैं मीटिंग में वहां पे अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा या जाऊंगी, उनको कहूंगा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया मेरे वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और जो मैंने इस बिजनेस के अंदर विजन देखा है कि अगले 2 साल के अंदर मेरा चेक कम से कम 3.5 लाख रुपया पर मंथ होगा। मैं आज आप लोगों को डिनर पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों का और ज्यादा सपोर्ट होगा। थिंक अबाउट इट। आपने एक बार अगर ये कर दिया ना, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से लेके आपके बच्चे आपके साथ दिन रात हो जाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उठो, जाओ, काम करो और इस बिजनेस को। यस और नो? यस। सो लेट मी टेक यू फर्दर अहेड। डू नॉट इमर्स योरसेल्फ इनटू पास्ट कल्चर, थॉट्स और पास्ट। लोग किस चीज से डरते हैं कि यार इस पर्सन को मार्केटिंग प्लान बताया था, इसने तो ना बोल दी, अरे उस टाइम ना बोली थी, अभी फिर से अटेम्प्ट करो ना, राइट? फिर से अटेम्प्ट करो, 10 बार अटेम्प्ट करो। अगर पास्ट में अगर किसी ने ना कह दी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ना हमेशा रहेगी। इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ। पीछे नहीं देखना, हिस्टोरिकली मत सोचो, ऐसा नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं, जो मेरी लाइन है, सोचने की हिम्मत तो करो। आज से राउंड अबाउट 60 ईयर्स अगो, जब पहली बार किसी ने सोचा कि आदमी चांद में जाएगा, दुनिया ने उसको क्या कहा होगा? पागल, राइट? दुनिया में एक बार सोचती थी ना कि वर्ल्ड इज फ्लैट, कि अगर आप शिप में जाओगे तो जहां वर्ल्ड एंड होगा तो आप वर्ल्ड से भाग नीचे चले जाओगे। तो बाद में पता चला जो दुनिया गोल है। हमेशा कभी पीछे देख के गाड़ी नहीं चलती। अगर आप देखो कार भी जो चलती है उसके अंदर सबसे बड़ा जो ग्लास होता है वो सामने होता है। पीछे का देखने के लिए साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर छोटा होता है। कि आपकी लर्निंग फ्रॉम द पास्ट होनी चाहिए, बल्कि आपका विजन जो है वो आगे की तरफ रहना चाहिए। तो पहले जो हुआ ये जरूरी नहीं है वो वही फिर से होगा। यू कैन चेंज द सिनेरियो एंड यू हैव टू चेंज इट। इसके अंदर हमेशा क्या है कि कल्टिवेट करो एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस इन यू। जब आपका लीडर आए, आपका नया गेस्ट आता है, आप लोग उसको वेलकम कर रहे हो, से थैंक यू सो मच, आज आप हमारी मीटिंग में आए। आई होप आप लोगों को हमारी मीटिंग बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज कम एंड हैव अ सीट। से थैंक यू मोर। आपका डाउनलाइन मीटिंग के अंदर आया, थैंक यू सो मच, आज की मीटिंग में आप आए। अगर अकेला आया, से थैंक यू सो मच, आप अकेले आए। अपने साथ एक गेस्ट लेके आया, उसको कहो थैंक यू सो मच। उसने अपनी CNC ऑफर की, उसको कहो थैंक यू सो मच, आपने CNC किया। उसने एक प्रोडक्ट रिटेल किया, बेशक चाय हो या साबुन हो, आपने एक प्रोडक्ट रिटेल किया, बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। मेक देम फील वांटेड। हम कहते हैं कि मेरा डाउनलाइन, नो, दे आर नॉट योर सर्वेंट, दे आर योर चिल्ड्रन। यू हैव गॉट टू लव योर डाउनलाइन, उनकी हेल्प करनी है। अगर किसी बच्चे को हमेशा कहो एकदम गलत काम करता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, गधे का बच्चा ना हो, तो बल्कि कहते रहो वो गधे का बच्चा नहीं है। मेजॉरिटी छोटे बच्चे अगर कुछ भी चीज करते हैं तो हम क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या करते हैं? एप्रिशिएट। जब हम एप्रिशिएट करते हैं होता क्या है? वो बच्चा एनकरेज होता है। अगर एक बच्चे को कोई पोएम सुनाओ, उसने कहा जॉनी जॉनी पापा, स्टॉप, पापा नहीं होता, पापा, वो कहेगा पापा, नो पापा। वो इतना डिस्करेज हो जाएगा, फिर से कभी कोई पोएम नहीं करेगा। Believe me, you have got to handle your people with great appreciation and gratitude. Thank you so much, आप मेरी टीम का हिस्सा हो। You know, I'm so proud कि आप लोगों ने वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म डाली है, right?
आपने करना है नंबर 2 हम्बलनेस। जितना हम्बल आप होके रहो उतना लोग आपकी और रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग हमेशा एक हम्बल लीडर को प्रेफर करते हैं एक एरोगेंट लीडर को नहीं। जो भी आपका लेवल है, जितने लाखों आपकी इनकम है, वॉट एवर यू माइट बी डूइंग, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी मोर हम्बल। सक्सेस यानी कि सफलता पलकों के झपकने जैसी होती है। अगर आप सफलता को हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, कभी सुपरस्टार नहीं बनना बल्कि रोल मॉडल बनना। अब रोल मॉडल की बात करूं कि आप ये जो ट्रेनिंग देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, ये ट्रेनिंग करना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल कैसे? आसान है, आसान। स्लाइड्स आ रही हैं, स्लाइड्स के ऊपर बोल रहा हूं तो आसान हो, प्रैक्टिस करके हो सकता है। तो पॉइंट क्या है कि मैंने भी आज आप लोगों की तरह सिस्टम यूनिफॉर्म डाली, ठीक है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं तो मैं कपड़े वो डालूंगा मेरी मर्जी। अगर मैं ड्रेसअप होके आता है सुपरस्टार मूवी कौन, सलमान खान, राइट, मैंने जीन्स डाली होती जो यहां से टूटी थी, कान में होगी एक बाली, नॉट बॉटम बाली, राइट, यहां पे होती गोटी और बालों में होते स्पाइक्स, स्लीवलेस टी शर्ट, बाहों पे टैटू जानू आई लव यू। क्या इंप्रेशन पड़ता है? लगता ना कि अगर कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर ऐसा है, सुपरस्टार होगा, फिल्मों में होना चाहिए, कंपनी को चला रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों के सामने भी जब भी आप बात करें, बी अ रोल मॉडल। अपने काम को आसान तरीके से प्रेजेंट करो। इंप्रेशन ये मत क्रिएट करने की कोशिश करो कि इस काम को करना बहुत मुश्किल है। मैं जो भाषा में बात कर रहा हूं आप सबको समझ आ रही है? नहीं, कभी कर रहा था ना, व्हाई? बिकॉज ताकि आप इन मीटिंग्स को अपने तरीके से कर सको। अगर सुपरस्टार मुझे एक्ट करना होता और मैं आता स्टेज पे और कहता गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू ओवर हियर। Calcutta is one of those places which is very, very close to my heart, and Vestige has been doing phenomenal things over here, and you guys have supported Vestige so much. We are India's largest direct selling company, and we are the 30th largest company in the world, and we are poised to be amongst the top 10 direct selling companies in the world by 2030, where we will be in 30 more countries. मीटिंग करके कहता चला जाता तो आप जाके डाउनलाइन से कहते क्या मीटिंग थी। लोग पूछते क्या थी, उनको पता क्या थी, राइट, कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे। अरे व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, नेटवर्क के तरीके से बिल्ड करो, सुपरस्टार मत बनो। मैंने कई बार देखा हमारी मीटिंग्स के अंदर अवार्ड फंक्शन या लोग अपने इवेंट जब करते हैं, तो जब स्टेज पे जाने लगते हैं तो म्यूजिक बजता है, कौन सा? अजीम और शान शहंशाह। अरे यू आर नॉट महाराजा, यू आर नॉट अ सुपरस्टार। आप अपने लोगों पे घोड़े नेटवर्क के जॉकी हो, जॉकी जो घोड़े से मिलके रहता है। सो यू हैव गॉट टू बी अ रोल मॉडल, नॉट अ सुपरस्टार। आपको करना क्या है? आपको कैन वी हैव द नेक्स्ट? You do not have to seek admiration from others, but you have to be adored. Adored मतलब जब आपकी पीठ के पीछे आपके डाउनलाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो, वो कहें लीडर हो तो हमारे लीडर जी। यार मुझे पता है कि मेरे को अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी आ जाए, मेरा भाई या मेरी बहन या मेरे पेरेंट्स बाद में आए, तो सबसे पहले मेरे साथ कौन खड़ा होगा? मेरा अपना। यार इतना प्यार करते
करता है, बच्चों की तरह ट्रीट करता है, इतना पेशेंस है। मैं बेवकूफ से बेवकूफ काम भी करूं पर मेरे अपलाइन के चेहरे पे स्माइल रहती है। जब भी मिलता है तो दिल में ठंडक पड़ जाती है। That is called he will adore you, right? So build that kind of leadership. I go to meetings, कहीं पे भी जा रहा हूँ, I get more. अब अभी हमारा दिल्ली में एनिवर्सरी इवेंट सेलिब्रेशन हुई। मैं लोगों के साथ खड़ा था, ऊपर चढ़ गया, मेरे ऐसे धक्का देने लगे तो मैं डर गया कि नहीं स्टैम्पीड ना हो। But why do I go over there? अगर मैं एरोगेंट होता, नो फोटोग्राफ प्लीज, सेट बॉडीगार्ड्स चार तरफ मेरे बाउंसर्स होते, डोंट कम हियर। बट वी गो इन द क्राउड। मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, मैं उनके कंधे पे हाथ रखता हूँ, I टेक अ फोटोग्राफ ऑफ देम। व्हाई? वो उनका एक स्पेशल मूवमेंट है। पता नहीं फिर कब मिलूं। कल मैं जब वेस्टीज के ऑफिस में था तो एक ट्रेनिंग रूम के अंदर मैंने सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया। आज मैं लीडरशिप ऐसे मेरे को इस ऑफिस में मेरा ख्याल से 5 या 6 साल के बाद मैं आया हूँ। ऐसे आई वांट टू एड्रेस माय पीपल। वो जब हमारे सारे के सारे मेरे जो कोलीग्स थे इस ब्रांच ऑफिस के वहीं थे, तो मैंने उनको कहा, नंबर 1 थैंक यू सो मच कि हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का आप इतना ख्याल रख रहे हो। हमारे लोग, मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आ रही। कंप्लेंट क्यों नहीं आ रही? बिकॉज आप लोग अपने लोगों का बहुत ख्याल रख रहे हो। मैंने उनको कहा कि देखो, मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मी टेलिंग रिक्वेस्ट, व्हाई? बिकॉज मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। वो मेरा काम नहीं कर सकते, मैं उनका नहीं कर सकता। अगर वो लिंक ब्रेक हो गया तो कंपनी तबाह हो जाएगा। आई टोल्ड देम, ऐसे जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये हमारे लोग नहीं आए तो आपकी सैलरी मैं भी नहीं दे सकता। तो आप जो सर्विस कर रहे हो, यू आर अर्निंग योर ओन सैलरी। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके अपने लोगों को इतनी अच्छी सर्विस दें कि उनको खुशी हो हर बारी वेस्टीज के ऑफिस में आने की और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल। वाह। एंड उसके बाद क्या किया? उसके बाद सबके साथ ग्रुप में फोटोग्राफ। उसके बाद हर एक ने एक इंडिविजुअल फोटोग्राफ मेरे साथ लिया। 5 साल के बाद मैं आया इस ऑफिस में, राइट? बट आई नो वन थिंग कि कंट्री वाइड वेस्टीज के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर हैविंग फेथ इन वेस्टीज बिकॉज ऑफ हमारा जो लोगों के साथ लव एंड अफेक्शन एंड जेन्युइनिटी। कि हम ऐसा नहीं कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। और आप लोगों को भी कहना कुछ नहीं अलग है और करना कुछ अलग नहीं है। आपको उस तरह से काम करना है कि ताकि लोग आपको अडोर करें। टेक यू फॉर द हेड, पोजेस लीडरशिप इमेज, एक्सेप्ट बीइंग प्राउड। कि अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा लीडर आएगा तो जब आप जाओ लीडर की तरह जाओ, यानी कि वेरी वेल ड्रेस्ड, एरोगेंस नहीं। ये नहीं कि आप फोन पे लगे हुए हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर और आपके गेस्ट वेट कर रहे हैं। अगर आपके डाउनलाइन ने किसी गेस्ट से बुलाने के लिए आपको बुलाया है, अगर किसी का फोन आ गया तो मीटिंग से फोन निकालो, उसको कहो एक्सक्यूज मी, ऐसा है कि मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ बैठा हूं, कुछ अर्जेंट बात तो नहीं? ये जब मीटिंग में खत्म कर लूं तब मैं जाके आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। सोचो, अभी मार्केटिंग प्लान शो नहीं किया, पर अगर आपने फोन पे कह दिया कि मैं किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ हूं और मैं बाद में तुमसे बात करूंगा, वो पर्सन ने जब इंपॉर्टेंट फील कर लिया तो आपका डाउनलाइन बनेगा कि नहीं? यस। लीडरशिप इमेज, यस, ही इज अ पर्सन हु इज अ गोल्ड डायरेक्टर विद वेस्टीज। वो इमेज है। अगर गोल्ड डायरेक्टर हो तो गोल्ड डायरेक्टर की तरह बात करो ना। ये नहीं कि हाँ ठीक है, भालो, खूब भालो, हो गए, और बताओ, और बताओ। डोंट वेस्ट अदर पीपल्स टाइम।
अदरवाइज वो क्या कहेंगे, एरोगेंट है। अरे गोल्ड डायरेक्टर होगा, अपने घर होगा, मेरा घर को नहीं दिलाता है। बट व्हेन आप लीडरशिप इमेज के साथ, इन द सेंस व्हेन यू आर अ गोल्ड डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर और ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप जाते हैं प्रोफेशनल अपने लिए ड्रेस, आपके पास प्लान शो करने का, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का पूरा मटेरियल है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नेक्स्ट स्टेप, कल्टीवेट सफलता की आदतें और हमेशा इनके ऊपर परसिस्ट करो। जो चीजें आपको सफलता दिला रही हैं उनको आपने कॉन्टिन्यूसली करना है। और जो आपकी वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस बहुत हो सकती हैं, प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन में हो सकती है, मार्केटिंग प्लान के अंदर अच्छी तरह कैसे प्रेजेंट करना वो हो सकती है, उनको आपने इंप्रूव करना है। नंबर तीसरा, इग्नोर करनी है पर्सनल फीलिंग्स और एम्फसाइज करना है अपनी अकाउंटेबिलिटी जो आपके नेटवर्क पे है। अगर कोई डाउनलाइन आपके ऊपर क्वेश्चन करता है, आपको पसंद नहीं है, जो मर्जी है, आपने उस चीज को इग्नोर करना है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क के प्रति है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, हमेशा गो बैक, हमेशा हमने करना क्या है, वी हैव गॉट टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव मोर कंपेयर्ड टू अदर्स। आपने किसके साथ मीटिंग की, आपने 5 मीटिंग कर ली, उसकी मीटिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मत सोचो कि आप इसको 6th मीटिंग नहीं देनी। मे बी इट कैन हैपन दैट अभी नहीं हो रहा, पर जब आप और ज्यादा उसको देने के लिए तैयार हो, 5 मीटिंग्स क्या, मैं आपको 10 और मीटिंग्स दूंगा ताकि आपका नेटवर्क बन जाए। When you are ready to give more as compared to others, आपकी इमेज जो लीडरशिप की है वो हर रोज एक नई शुरुआत जो करते हैं उसके अंदर फर्दर ग्रोथ होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ऑलवेज कीप अ फुट स्टेप अहेड। हमेशा ऐसे चलो, कभी ऐसे मत चलो, क्योंकि ऐसे चलोगे पीछे क्या हो रहा है आपको पता नहीं। जब आप आगे चलोगे हमेशा यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स व्हिच आर इन फ्रंट, राइट। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नॉर्मल पीपल ट्राई टू मेंटेन सिचुएशन। कल मैं क्राउन एंड अबव की मीटिंग में भी कह रहा था, मैंने कहा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर करते क्या है कई तो कि पूरा महीना ऑर्डर नहीं डालते और लास्ट दिन में देखेंगे कि अभी लेवल टच करने में कितना पीवी चाहिए, राइट। और अगर क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी चाहिए, कसम से ऐसा कैलकुलेट करते हैं 2001.5 नहीं होता, राइट। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर नॉर्मल पीपल। वो कहते हैं उतना काम कर ले ताकि क्वालिफाई कर ले, चेक आ जाए। अरे नॉर्मल पीपल सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो जो है वो डेयर टू चेंज, वो बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। बदलाव लाने की कोशिश कि यार 2000 बीवी जो मैं 4000 करूंगा, अगले महीने में 10,000 करूंगा, एंड उसके लिए वो चुनौतियां लेने के लिए तैयार हैं। और जो बाकी लोग अपने नॉर्मल सिचुएशन पे रहते हैं वो हमेशा नहीं जाते। जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूं, one more click, great spirit always comes from strong objection of maintaining old situation. Great spirit तब आती है जब आपके पास एक ऑब्जेक्शन होती है आपकी करंट सिचुएशन या परिस्थिति करके। मैं हमेशा अपने आप से एक बात पूछता हूं कि अगर मेरे पास हवाई जहाज नहीं है तो क्यों नहीं है? और मेरा प्रॉमिस है अपने आप से, जिस दिन वेस्टीज 1 साल में 10,000 करोड़ का बिजनेस करेगा, उस साल वेस्टीज का प्राइवेट जेट हम। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट वेस्टीज, इट इज नॉट अबाउट अ जेट, पर अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपया नहीं है तो क्यों नहीं है? पूछो। अगर आपके पास कार नहीं है तो क्यों नहीं है? पूछो।
जिस दिन अपने आप से ये सवाल पूछोगे आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर ये कहो भगवान ने बहुत दिया, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास छत तो है, घर तो है, सब कुछ भालो है। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा था कर्म कर फल की चिंता ना कर। These are the things for people those who don't want to grow. These are anchors. ये चीजें वो होती हैं जो उनको नीचे डुबो के रखती हैं। अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो आप खुद। और इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको जिंदगी में आगे ले जाने से रोक सकता है, मैं आप खुद। So ladies and gentlemen, this was the training program जो मैं आप लोगों के लिए करना चाहता था। I hope आज मैंने आपको इतना मटेरियल दिया होगा जिसके करके आप एक नई शुरुआत करके अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर सकेंगे। काफ़ी आइडियाज़ आपको आज शायद मिले होंगे जो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के लिए है। मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर कमिंग ओवर हियर टुडे। इट वॉज रियली एन ऑनर आप लोगों के सामने इस प्रोग्राम को करने के लिए। और मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को मैं 500 बारी से ज़्यादा पहले कर चुका हूँ, पर जितना इसको करने का आज मुझे मजा आ रहा अभी तक लाइफ में कभी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इट वाज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। गॉड ब्लेस यू ऑल।